अलीराजपुर जिले के जोवट में कथित लव जिहाद मामले को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां प्रशासन की कार्रवाई पर समाज के ही कई वर्ग सवाल उठा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी जिला मंत्री अनसुईया सोमानी ने कहा कि अपेक्षित कार्रवाई न होने से असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर त्वरित कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो महिलाएं सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगी। इधर जनजाति विकास मंच के जिलाध्यक्ष राजेश डुडवे ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि देरी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं होगी। अगर जल्द ठोस कदम नहीं उठे तो जिले भर में विरोध प्रदर्शन और अलीराजपुर जिला बंद कर ऐलान किया जाएगा। महिलाओं और जनजाति विकास मंच की कड़ी चेतावनी के बाद जोवट समेत पूरे जिले में माहौल तनावपूर्ण है और अब सबकी नजरें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई हैं। उस दुष्कर्म की घटना ने सारे हिंदू समाज को दहला दिया है। हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। नाबालिग युवती है जिसके साथ दुष्कर्म किया है, जनजाति समाज की युवती है। हमने पिछले दिनों जोवट नगर सकल हिंदू समाज और जनजाति विकास मंच के बैनर तले बंद करने का आह्वान किया था। उसका समर्थन मिला नगरवासियों का, हिंदू समाज का। सभी हिंदू समाज में काफ़ी आक्रोश है। बंद कर जो ज्ञापन हमने दिया था और उसमें प्रशासन को चेतावनी दी थी कि 2 दिवस के अंदर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई करने की जो मांग की थी, आज हमारा तीसरा दिवस हो चुका है। प्रशासन ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। स्थानीय प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। ठोस कार्रवाई यहाँ पर करना चाहिए था, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। हमने लगातार सीएमओ और एसडीएम साहब से इस संबंध में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। सिर्फ बताया जा रहा है कि हम कर रहे हैं, तो बताया जाए ना हमें क्या कार्रवाई की जा रही है। अभी तक क्या कार्रवाई हुई? 3 दिवस में किसी प्रकार की कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ दिखावे के लिए एक जगह पर उन्होंने एक कागज़ चस्पा किया है जो कि पट्टे की ज़मीन है। हम उसकी बात नहीं करते। हमने तो कहा था तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, उचित कार्रवाई हो। वैध है या अवैध है ये प्रशासन के ऊपर था, कार्रवाई करने की जिम्मेदारी उनकी थी। देखने में आ रहा है कि कहीं न कहीं या तो प्रशासन दबाव में है या कार्रवाई करना बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ये घटना बहुत शर्मसार है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। लेकिन मैंने इतने साल हो गए यहाँ आए, देखा है कभी ऐसा हुआ नहीं है, पर अब क्यों हुआ है? तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की भी गलती है कि वो कुछ नज़र नहीं रख रही। अगर सब दूर अगर घूम रहे लोग तो क्या देख रहे उसके लिए? इतनी बड़ी घटना हो गई और अभी 2 दिन से हमने जवाब मांगा, अभी तक कोई जवाब हमको मिला नहीं है। तो क्यों नहीं मिला? अगर महिला शक्ति जाग गई और महिलाएं अगर बाहर निकल गई सड़क पे तो प्रशासन कुछ नहीं कर सकता है। उसको हमारी बात मानना पड़ेगी और हम बुलडोजर चलवा के रहेंगे वहाँ पे। मैं प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि हर अपनी जैसे लाडली बहना योजनाएं चला रही है, सभी बहनें अपनी सुरक्षित है। सुरक्षित कहाँ पर सुरक्षित है? क्योंकि हमारी जो आदिवासी बहनें बेटियां हैं, किसी मजबूरी के कारण मजदूरी करने आती है, उन्हें मजदूरी करने के बहाने ले जाके ऐसा दुष्कर्म किया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है। और सरकार और शासन, पुलिस प्रशासन सभी से निवेदन, अभी तक शांत क्यों बैठे हैं? क्योंकि हर जगह 24 घंटे के अंदर बुलडोजर चलाने का नियम बना रखा सरकार ने। तो अभी तक बुलडोजर कहाँ गया वो? और हमने जो जोवट बंद कराया उसके बाद उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था। 2 दिन का टाइम देने के बाद आज भी प्रशासन से कोई बात नहीं और कुछ भी नहीं आगे करने के लिए तैयार है।